Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आपको बता दें कि राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि मिनिमम बैलेंस नहीं रह रहा है बैंक के अकाउंट में तो 100 से लेकर 600 रुपये फाइन पड़ रहा है। बैंकिंग सिस्टम आम आदमी की जेब काट रहा है। ये कैसी जिम्मेदारी है? देखिए, पैसे तो है नहीं अकाउंट में, उसमें से अगर आप 100 से लेकर 600 रुपये काट रहे हैं सालाना, तो ये बहुत ही गलत बात है। 100 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा 5वां ट्रांजैक्शन कर लें तो हर वहीं एक बड़ी खबर यह है कि संभाल पुलिस जो हमेशा चर्चे में रहती है यूपी से, उन्होंने कहा कि इस बार अलविदा जुम्मा और ईद को चलते हुए नमाज रोड साइड पर या फिर छतों पर नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने ये लिखा कि सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ी जाएगी। रोड पर जैसे कि अक्सर देखते हैं मस्जिदों के बाहर जगह नहीं होती है तो अक्सर मुस्लिम्स जो है रोडों पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन संभाल पुलिस ने ऑर्डर पास कर दिया है। पीस कमेटी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी संभाल पुलिस में, जहाँ पर एडिशनल एसपी सुरेश चंद्र और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की परमिशन दी गई है फेस्टिवल के दौरान, लेकिन पीस कमेटी जो यहाँ पर रखी गई थी, जहाँ पर हर रिलीजन और कम्युनिटी के लोग आए थे, उनको ये बात बताई गई है कि मस्जिद के अंदर और ईदगाह में ही नमाज पढ़ी जाए। जो कि इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड रहती है, पानी के रिलेटेड रहती है, वो रिजॉल्व हम कर देंगे जहाँ जहाँ भी आपको होना है। और जो जोन प्लेस जहाँ पर पुलिस फोर्स रहना है वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ये वही अनुज चौधरी है जब वहाँ का ही संबल है जिन्होंने हाल ही में कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जुम्मा जो है 52 बार आता है साल में। वहाँ का ही मैं आपको ये वाक़या बता रहा हूँ। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं हज पैकेज 2025। 40 दिन का ये पैकेज आ रहा है 7 लाख रुपए में। डिपार्चर होगा 31 मई और वापसी होगी 9 जुलाई। होटल से काफी करीब। मोहम्मद जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं पर आपको बताते हैं कि डोंट टेस्ट अवर पेशेंस, अरेस्ट कुणाल कामरा सुन। महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने पुलिस को कहा कि कॉमेडियन जो जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको बता रहा है कि आर्म ऑफ रूलिंग पार्टी, इस तरह की बात बताई जा रही है। डेली बैक टू बैक वीडियोस जो कुणाल कामरा के आ रहे हैं जहां पर वो बीजेपी लेड एनडीए लीडर्स को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं। इस पर स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर शंभुराज देसाई ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए बाहर आया है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को जो है प्रसाद देने का टाइम आ चुका है। जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ये समझ रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये काम कर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि हम शिवसेना के वर्कर्स हैं, हमें मालूम है किसे कहां से पकड़ कर लाकर क्या करना है, लेकिन हम मिनिस्टर्स हैं, हमारी हदें हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करें। हम पुलिस को बोल रहे हैं कि हमारा सबर मत देखो, आप जल्द से जल्द इसे पकड़ो और इसको सीधा टायर में डालो और इसे प्रसाद दो। वही राणा रॉ के गोल्ड स्मगलिंग केस जो चलते आ रहा है एक्ट्रेस का, बेंगलुरु में कोर्ट ने इनकी जो बेल प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी है। हाल ही में आपने देखा कि राणा रॉय को पकड़ा गया था बहुत सारे गोल्ड के साथ स्मगलिंग करते हुए और कई सारे हवाला ट्रांजैक्शन किए जाते हैं गोल्ड बाय करने के लिए। दुबई में सप्लायर थी, बड़ी चेन है जिसमें अब राणा राव इसके खरखशे में आ चुकी हैं और अब वो कस्टडी में है। बेल के लिए अप्लाई करी थी लेकिन इन्हें बेल नहीं मिला। आफ्ताब रेस्टोरेंट ला रहे हैं आपके लिए रमजान स्पेशल ऑफर, जहां पर आप 100 रुपीज का भी परचेस करते हैं तो आपको लकी कूपन मिलता है जिससे आप जीत सकते हैं पल्सर NS 125। लकी ड्रॉ है चांद रात के दिन रात 2 बजे। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें आफ्ताब रेस्टोरेंट, टीपू चौक, गुलबर्गा। वहीं तमिलनाडु की असेंबली ने भी कर्नाटक के जैसा रेजोल्यूशन पास कर दिया है वक्फ बिल के खिलाफ। बहुत ही अच्छा स्टेप, अहम स्टेप लिया है तमिलनाडु की असेंबली ने, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट बात कर रही है और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रही है मुस्लिम्स के बीच में, वहाँ ही चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने प्रपोज किया है लॉ और कहा कि ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही अफेक्ट करने वाला है, इसलिए हम लोग मिलकर इसे हम डिस्कस करके ये आगे बढ़ा दिए हैं। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रहने दो या फिर NCR रहने दो या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहने दो, जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट ने गलत काम करते हुए गलत पॉलिसी निकाली है उसको हम अपोज करेंगे। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में फिर से दूध का जो प्राइस है वो 4 रुपये बढ़ चुका है।
और ये 4 रुपये जाएंगे फार्मर्स को, गवर्नमेंट को नहीं आने वाले हैं पैसे, तो ये जाएंगे फार्मर्स को। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड बहुत था फार्मर्स के लिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिल्क फेडरेशन जो स्टेट भर में थे वो खुद चाह रहे थे कि प्राइस हाइक हो, क्योंकि जो फार्मर्स जो किसान जो काम करें उनके लिए होना बहुत ज़रूरी था। तो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने इस बात को एश्योरेंस देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में नंदिनी मिल्क जो सप्लाई किया जा रहा है उस पर बढ़ा जाएंगे 4 रुपये। उनका डिमांड 5 रुपये था लेकिन 4 रुपये बढ़ाए गए हैं। कर्नाटक में एक अहम खबर यह है कि कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC 2000 एडिशनल बसेस चलाएगी फेस्टिव रश को चलते। उगादी भी आ रही है करीब, रमज़ान का ईद का मामला भी बहुत करीब है, तो स्पेशल बसेस 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 2 ही दिन में करीब 2000 स्पेशल बसेस लगाए जाएंगे, ताकि कर्नाटका के आसपास के स्टेट से लोग आए जा सकें और यहाँ पर काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हो सकता है। ये सारी सर्विसेज इंटरस्टेट लोकेशंस में लगाई जा रही है। उसके गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर सबसे अहम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अहमद मन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जिस तरीके से टीबी मुक्त भारत पर काम कर रहे हैं, इस मौके पर DC फजल तरन्नुम जी ने विज़िट करते हुए फारूक मन्नू के इस वर्क को काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि इस तरह से हर प्राइवेट हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन आगे आना चाहिए और टीबी को इरेडिकेट करना चाहिए। टीबी की जो बीमारी है, देखिए जानलेवा बीमारी, अगर सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो 6 महीने करीब लगते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन और न्यूट्रिशियस फूड और इन्हें न्यूट्रिशियस मेडिसिन देनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अहमद ये सारी जिम्मेदारी ली। पिछली बार 500 पेशेंट्स की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, अडॉप्ट किया था, और इस बार 250 पेशेंट्स को उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ज़कात सेंटर इंडिया गुलबर्गा यूनिट आप लोगों की ला रहा है। यकीनन ज़कात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और अपने ख़ानदान के साथ साथ पड़ोसियों का सबका ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको बताते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया एक ऐसा काम कर रही है जहां पर मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। लोगों को एक ऐसे तरीके से अपने को सपोर्ट करना है जहां पर मिल्लत से गुर्बत को दूर किया जा रहा है। ये इदारा स्टूडेंट्स को खासतौर पर स्कॉलरशिप, कारोबार वालों को खासतौर पर बिजनेस सपोर्ट करने के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, सबके लिए ज़कात की रकम जमा रहा है और उन्हें मजबूत कर रहा है। ज़कात सेंटर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं यूनाइटेड बाय ज़कात। खासतौर पर इस बार खवातीन भी जुड़ रही हैं और खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और मिल्लत को दावत दे रही हैं। लेट्स बी यूनाइटेड बाय ज़कात। कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर, अपने ज़कात को डोनेट करें। उसके बाद बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रोटेस्ट की बसनगौड़ा पार्टी रतनाल को जिस तरह से निकाला गया पार्टी से, राम सेना और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। साथ साथ आपको बता दें कि बटली अलावा सोशल वेलफेयर सोसाइटी NGO ने बहुत ही शानदार काम करते हुए इस साल भी ज़कात और चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, मुस्तहिक लोगों तक ये काम करते आ रहे हैं। एक अच्छा काम बटली अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई साल से करते आ रही है और ये इवेंट भी बहुत ही अच्छा रहा और जहाँ पर मुस्तहिक लोगों को ये सारी चीज़ें दी गई। पुलिस ने सीज किया 104 कुंटल अन्नभाग्य राइस गुलबर्गा में। जी हाँ, एक ट्रक इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रही थी 104 कुंटल का राइस जो कि अन्नभाग्य स्कीम में दिया जा रहा था। ताजनगर नियर रिंग रोड पर यह मामला पकड़ा गया है। पुलिस ने ड्राइवर विदेश को इस काम के चलते हुए ऑफेंस चलते अरेस्ट किया है। इंटरोगेशन में बताया गया है ये इलीगल राइस अलग अलग लोकेशन से पैक किया जा रहा है नए बैग में और इसे महाराष्ट्र लिया जा रहा है। चौक पुलिस ने इस पर एक कंप्लेन और केस लॉन्च किया गया है और राइस और स्टॉक पकड़ा गया है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 38 डिग्री पर ही अटका हुआ है। धूप रहेगी, वार्म रहेगा। दोपहर के टाइम पर आप लोग देखिए नमाज के टाइम निकलने कर रहे हो तो केयरफुली आप अपने सर के ऊपर कवर करें, टोपियां पहने या फिर कैप्स पहनकर मौसम को समझते हुए बाहर निकले। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, Nothing kills you faster than your own mind. Don't stress over things that are out of your control. आपको आप ही मार सकते हैं, यानी कि अपने दिमाग में ऐसी चीजें ना सोचें जो आपके हद के बाहर हो। गैर मामले आप सोच के उस पर स्ट्रेस ना लें।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. लीची फ्रूट के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट है, रिड्यूस करते हैं वेट, प्रोटेक्ट करते हैं स्किन, ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव करते हैं और विटामिन सी में भी रिच है. Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का. लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, खैरियत मेरे बड़े भाई. मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है. अलविदा जुम्मा मुबारक लिखा है सैयद गौस ने. मोहम्मद जाहिद हुसैन ने सलाम लिखा है सऊदी अरेबिया से. ख्वाजा पाशा, बुरहान नूरी, कौसर, तबरेज हुसैन, तस्लीम सबा, अब्दुल माजिद, फखरुद्दीन किंग, सबने सलाम लिखा. आप सबको वालेकुम सलाम और जुम्मा मुबारक आप सबको. तारिक गुआशी टीम को जुम्मा मुबारक लिख रहे हैं ख्वाजा पाशा. तेजस्वी यादव वफ़ के एहतजाज में शरीक होकर सपोर्ट किया, अच्छी बात है लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन. कौसर लिख रहे हैं कि 26वां रोज़ा की है, शब बारात की रात है, बहुत बड़ा दिन है, अल्लाह सबको मुबारक नसीब अता करे और आखिरी जुम्मा भी है लिख रहे हैं कौसर जी. आपको और आपकी फैमिली को भी अलविदा खुतबा मुबारक लिख रहे हैं. तभी उसने सलाम लिख कर लिखा मेन प्लेयर बहुत अच्छे हैं. फर्स्ट नेम क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, गुरबाज, सुनील नूर, अजिंक्य रहाणे. बहुत ही अच्छी टीम के बारे में उन्होंने लिखा है जो बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस हुआ है KKR का. तस्लीम सवारी अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, रमज़ान के अलविदा जुम्मा मुबारक आपको, आपकी टीम को लिखा है उन्होंने. अब्दुल माजिद लिख रहे हैं इंटरनेशनल दंका दैट्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग रमज़ान किट रिलीजियस फ्रीडम लिख रहे हैं. Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ.